भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, विश्व भर में फैले कोरोना वायरस ने लाखों लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी हैं और लाखों लोगों को जिंदगी की जंग लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसने अमेरिका, फ्रांस, चाइना, इटली जैसी महान शक्तियों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। सभी देश जहां अपने अपने स्तर पर इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, वहीं विश्व मंच पर कोरोना से निपटने के लिए चलाए गए अभियान में भारत ने कदम बढ़ा लिए हैं और इसके संभावित उपचार के रूप में देखी जा रही प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिक ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है। भारत ने राजधानी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एक 49 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव रोगी का प्लाज्मा थेरेपी की सहायता से सफलतापूर्वक इलाज कर दिखाया है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जानें कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, यह कैसे काम करती है, इस पर किए गए पास्ट रिसर्च, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। पॉइंट नंबर 1, प्लाज्मा थेरेपी क्या है। इस थेरेपी का कंसेप्ट बेहद सिंपल है। इसके अनुसार कोविड-19 से रिकवर्ड पेशेंट के ब्लड में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता वाले विशिष्ट एंटीबॉडीज होते हैं। थेरेपी यह है कि इन एंटीबॉडीज को कोरोना से प्रभावित रोगी में इंजेक्ट करना है। जैसे ही ये पेशेंट के ब्लड में इंजेक्ट होंगे, ये कोरोना वायरस से लड़ना शुरू कर देंगे और होने वाले जोखिम को कम कर देंगे। यह टीकाकरण के समान है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह एक निवारक उपाय है। पॉइंट नंबर 2, प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है। जब कोई व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्टेड होता है तो उसके ब्लड में वायरस से लड़ने की क्षमता वाले एंटीबॉडी जनरेट हो जाते हैं, जो कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। जब रोगी ठीक हो जाता है तो वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं ताकि जनरेटेड एंटीबॉडीज का यूज अन्य रोगियों में किया जा सके। डोनेटेड ब्लड की जांच करने पर अगर उसे अन्य रोग पैदा करने वाले एजेंट्स से सुरक्षित पाया जाता है तो ब्लड से एंटीबॉडी युक्त प्लाज्मा निकालकर पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट करा दिया जाता है। हॉपकिंस विश्वविद्यालय के इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्टुरो कैसडेविल व लुइस एन पिरोफस्की ने अपने एक रिसर्च में इस थेरेपी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली थेरेपी बताया है। पॉइंट नंबर 3, प्लाज्मा थेरेपी पर किए गए रिसर्च। 2014 में WHO ने इबोला वायरस की रोकथाम के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग की सिफारिश की थी। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS, जो कोरोना वायरस से भी होता है, के उपचार के लिए 2015 में प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित प्रोटोकॉल बनाया गया था। 1918 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोगात्मक उपयोग किया गया था। 2009 में स्वाइन फ्लू के प्रकोप के दौरान भी श्वसन संबंधित परेशानियों को कम करने में प्लाज्मा थेरेपी उपयोगी साबित हुई थी। तो दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी को उपचार माना जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, प्लाज्मा थेरेपी के रिस्क। इस थेरेपी में रक्त पदार्थों के ट्रांसफ़र के साथ अदर इन्फेक्शन भी रोगी को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कुछ रोगियों में यह थेरेपी फैल हो सकती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इस थेरेपी में दिए गए एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन शरीर के नेचुरल इम्यून रेस्पॉन्स को भी समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्लाज्मा थेरेपी के फायदों के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर में फैले कोविड-19 से उत्पन्न भयावह स्थितियों के अंधकार के बीच प्लाज्मा थेरेपी को एक आशा की किरण, रे ऑफ होप के रूप में देखा जा रहा है।